नमस्कार। आज जो मैं टॉपिक लेके आया हूं ये है द वर्ल्ड पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन डेंसिटी एंड ग्रोथ। ये चैप्टर क्लास 12 का चैप्टर नंबर 2 से है। चलिए आज देखते हैं इस चैप्टर में क्या है। तो सबसे पहले समझते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पॉपुलेशन। आप लोग को पता होगा कि दुनिया के हर जगह में पॉपुलेशन जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक समान नहीं है। बहुत सारे रीजन हो सकता है, क्लाइमेटिक रीजन हो सकता है, पॉलिटिकल टर्माइल हो सकता है ना। वहाँ का लैंडफॉर्म पे भी डिपेंडेंट है। अगर लैंडफॉर्म्स एग्रीकल्चर के लिए फेवरेबल है तो वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा निवास करेगा। फॉर एग्जांपल इंडिया में ही देख लिया जाए, जैसे नदर्न प्लेन है वहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है क्योंकि वहाँ पे लिविंग कंडीशन बहुत अच्छी है ना। उसके बाद डेंसिटी एंड ग्रोथ। डेंसिटी जो डिपेंड करता है ये डिपेंड करता है कि वो कोई कंट्री कितना ज़्यादा स्पेस्ड है, कितना एरिया है उसका, कितना ज़्यादा एरिया है, उस उतने एरिया में कितना ज़्यादा पॉपुलेशन रहते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया का बात कर लिया जाए तो इंडिया में जैसे बिहार का पॉपुलेशन लगभग 12 करोड़ समथिंग है, और उसी तरह से यूपी का भी अराउंड 21 करोड़ है। लेकिन यूपी का एरिया ज़्यादा है जिस कारण से वहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी बिहार से कम है। ओके, चलिए देखते हैं इस चैप्टर में पढ़ना क्या है। द पीपल ऑफ अ कंट्री आर इट्स रियल वेल्थ। एग्जैक्टली, जो किसी देश का जो पीपल होता है वही वहाँ का क्या होता है, रियल वेल्थ होता है। It is they who are the actual resources and make use of countries' other resources. अगर जो पीपल हैं अगर वो रिसोर्सेस का यूटिलाइज नहीं करे, फॉर एग्जांपल जो क्रूड ऑयल होता है उसी क्रूड ऑयल से पेट्रोलियम वगैरह बनाया जाता है। अगर ह्यूमन पीपल अगर उस क्रूड ऑयल को रिफाइंड करके पेट्रोल नहीं बनाए तो वो जो रिसोर्सेस है वो यूजलेस है। इट मीन्स जो पीपल हैं वही उस कंट्री का क्या है, रियल वेल्थ है। इट इज इंपॉर्टेंट टू नो हाउ मेनी वुमेन मैन अ कंट्री हैज। हमें ये जानना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि एक देश में एक कंट्री के अंदर कितना ज़्यादा मैन वुमेन का रेशियो है। फॉर एग्जाम्पल जैसे इंडिया में ही देख लिया जाए तो इंडिया में जो मेन एंड वुमेन का रेशियो है वो अनइवन है। हरियाणा में जो मेन है वुमेन के कंपैरिजन में उनकी संख्या अधिक है। उसी तरह से केरला में देख ले तो वहां पे वुमेन अधिक है, किसके कंपैरिजन में, मेल के कंपैरिजन में। चलिए, एंड हाउ मेनी चिल्ड्रंस आर बोर्न ईच ईयर, हाउ मेनी पीपल आर डाई एंड हाउ। मतलब कि उस देश में एक साल के अंदर कितने बच्चे बॉर्न होते हैं और उस देश में कितने लोग डाई करते हैं, डेथ करते हैं। बहुत सारे रीजन से डाई कर सकते हैं, है ना। चलिए, वेदर दे आर लिव इन सिटीज विलेज, ये भी हमें पढ़ना है पॉपुलेशन में, पॉपुलेशन डेंसिटी में, पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन में, है ना। कंपोजिशन ऑफ मेन एंड वुमेन इन सिटीज एज वेल एज इन विलेज। उसके बाद कंपोजिशन ऑफ एजुकेटेड पीपल एंड अनएजुकेटेड पीपल इन सिटीज एज वेल एज इन विलेज। उसके बाद कैन दे रीड और राइट, जो पॉपुलेशन है किसी कंट्री में वो क्या पढ़ सकते हैं, क्या लिख सकते हैं। एंड व्हाट वर्क डू दे डू, वो अपने लिवलीहुड के लिए क्या काम करते हैं। द वर्ल्ड एट द बिगिनिंग ऑफ 21st century recorded the presence of over 6 billion people। ये कब की बात है, जब 21st century स्टार्ट हुआ था, है ना। अराउंड 2000 टू 2000 लेट्स से 10 के बीच में उस समय जो पॉपुलेशन था दुनिया का वो था 6 बिलियन। इट मीन्स 600 करोड़, 600 CR। लेकिन रिसेंट में 2022 में एक रिपोर्ट आया था, लैंसेट रिपोर्ट।
लैंसेट ने एक रिपोर्ट जारी किया था। इस रिपोर्ट में क्या बताया कि दुनिया का जो ओवरऑल पॉपुलेशन है वो 8 बिलियन क्रॉस कर चुका है, अराउंड 800 सीआर क्रॉस कर चुका है। ओके, और इसमें लैंसेट ने यह भी रिपोर्ट दिया था कि वर्ल्ड में, दुनिया में जो सबसे ज्यादा पॉपुलस कंट्री है वो है इंडिया, फॉलोड बाय चाइना। लेकिन हम लोग जो अभी रिपोर्ट फॉलो करते हैं वो जो सेंसर 2011 आया था उसी को फॉलो करते हैं। उसके बाद एक जॉर्ज बी क्रेसे नाम के व्यक्ति थे। इन्होंने एशिया के पॉपुलेशन के बारे में क्या बताया, इन्होंने एशिया के पॉपुलेशन के बारे में क्या बताया है? एशिया हैज मेनी प्लेसेस, वेयर पीपल आर फ्यू एंड फ्यू प्लेसेस वेयर पीपल आर वेरी मैनी। मतलब कि ये भाई साहब इन्होंने क्या बताया कि एशिया में बहुत सारी जगह ऐसे हैं जहां पे पॉपुलेशन बहुत कम निवास करती है, और एशिया में ही कुछ जगह ऐसे हैं जहां पे पॉपुलेशन वेरी मैनी है, बहुत ज़्यादा है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो अगर बात करें चाइना और इंडिया की, ये दोनों एशिया में ही है, और एशिया में ही ये जो पॉपुलेशन है ये दुनिया का फर्स्ट एंड सेकेंड कैरी करता है ना। मतलब दुनिया का देखा जाए तो अराउंड 60 to 70%, 60% जो पॉपुलेशन है वो कहाँ पे रहती है? ये इंडिया तथा चाइना में ही, जो कि एशिया का ही पार्ट है। उसके बाद और एशिया में ही कुछ प्लेसेस ऐसे हैं, फॉर एग्जांपल मालदीव्स, ब्रुनेई, भूटान, बहरीन, कतर, यहाँ थाउजेंड्स में पॉपुलेशन है, यहाँ पे पॉपुलेशन बहुत कम है। तो इट मीन्स इनके द्वारा जो स्टेटमेंट दिया गया है कि एशिया में कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे फ्यू पॉपुलेशन है, और एशिया में ही कुछ जगह ऐसे हैं जहाँ पे वेरी मैनी पॉपुलेशन है। एक रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि इंडिया में इतना पॉपुलेशन है कि उतना पॉपुलेशन नॉर्थ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया प्लस नॉर्थ अमेरिका तथा ऑस्ट्रेलिया में जितनी पॉपुलेशन नहीं है उतना पॉपुलेशन सिर्फ कहां पे रहती है? इंडिया में। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आगे देखते हैं, अब आगे है पैटर्न ऑफ पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन इन द वर्ल्ड। किस पैटर्न में इस दुनिया में पॉपुलेशन क्या है? डिस्ट्रीब्यूटेड है। द टर्म पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन रेफर टू द वे पीपल आर स्पेस्ड ओवर अर्थ सरफेस, है ना। ब्रॉडली 90% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन लिव्स इन अबाउट 10% ऑफ इट्स लैंड एरिया। मतलब कि दुनिया का 90% जो पॉपुलेशन है, दुनिया का 90% जो पॉपुलेशन है वो 10% ऑफ इट्स लैंड एरिया में ही रहती है। क्योंकि अगर देखा जाए तो अर्थ सरफेस पे हर जगह जो क्लाइमेटिक कंडीशन है वो ह्यूमन के लिए फेवरेबल नहीं है। कहीं पे माउंटेन्स हैं, कहीं पे फॉरेस्ट है, कहीं पे रिवर्स है, कहीं पे क्लाइमेटिक कंडीशन इस तरह से है कि वहां पे ह्यूमन रह ही नहीं सकते। फॉर एग्जांपल ये पोलर रीजन में यहाँ पे ह्यूमन सर्वाइव करना इम्पॉसिबल है। इस कारण से कहा गया है कि दुनिया का 90% पॉपुलेशन जो है वो अबाउट 10% जो लैंड सरफेस है उसी पे निवास करती है। उसके बाद 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड कंट्रीब्यूट अबाउट 60% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। Of these 10 countries, 6 are located in एशिया। मतलब कि दुनिया में जो 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज हैं उसमें 60% पॉपुलेशन निवास करते हैं, और उस 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्रीज में 6 कंट्रीज ऐसे हैं जो कहाँ रहते हैं? एशिया में, एशियन कॉन्टिनेंट में, है ना। ये आपका डाटा है मोस्ट पॉपुलस कंट्री, है ना। चाइना को सबसे आगे रखा गया है क्योंकि चाइना में पॉपुलेशन सबसे अधिक है। उसके बाद इंडिया है, उसके बाद
यूएसए है, इंडोनेशिया है, ब्राजील है, पाकिस्तान, नाइजीरिया, बांग्लादेश, रसिया एंड मैक्सिको। ये 10 मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड है। और इसमें से भी देखा जाए तो इसमें से आपको 6 कंट्री ऐसे दिखेंगे जो कि एशिया में ही है, एशियन कॉन्टिनेंट में ही है, जैसे चाइना, इंडिया, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश तथा रसिया, है ना। ये जो 6 कंट्री है, ये 6 कंट्री एशियन कॉन्टिनेंट में ही है। बढ़ते हैं आगे। आगे देखिए, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, पॉपुलेशन ग्रोथ। तो व्हाट इज द मीन बाय द पॉपुलेशन ग्रोथ? इट इज द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पार्टिकुलर एरिया ओवर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, सेज अबाउट 10 years। पॉपुलेशन ग्रोथ क्या है कि फॉर एग्जांपल 10 साल में किसी एक स्पेस का, किसी एक प्लेस में कितना पॉपुलेशन चेंज हुआ, कितना पॉपुलेशन चेंज हुआ, उसी को क्या बोला जाता है? पॉपुलेशन ग्रोथ। इट इज द चेंज इन द नंबर ऑफ पीपल लिविंग इन अ पार्टिकुलर एरिया ओवर स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम। एक स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम में वहां पे कितना पॉपुलेशन चेंज हुआ, उसी से हम क्या निकालते हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ, है ना। पॉपुलेशन इज अ डायनेमिक एंड चेंज ओवर बोथ टाइम एंड स्पेस। जो पॉपुलेशन है वो स्टैटिक तो हो ही नहीं सकता है ना। जीवन मरण ये स्टैटिक नहीं हो सकता है, ये हमेशा क्या होगा? डायनेमिक होगा, है ना। उसके बाद नेचुरल ग्रोथ रेट। नेचुरल ग्रोथ रेट क्या है? द नेचुरल ग्रोथ रेट इज द डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। नेचुरल ग्रोथ रेट क्या है? डिफरेंस बिटवीन बर्थ रेट एंड डेथ रेट। अगर हमको नेचुरल ग्रोथ निकालना है तो हमें बर्थ रेट में डेथ रेट को माइनस करना होगा, तो हमारा क्या निकलेगा? नेचुरल ग्रोथ रेट। अब देखते हैं क्या है एक्चुअल ग्रोथ रेट। व्हेन माइग्रेशन, माइग्रेशन टर्म 2 वर्ड से मिलकर बना है, एक है इमिग्रेशन और एक है एमिग्रेशन। When migration along with birth rate and death rate is taken into account, it is called as actual growth rate. Natural growth rate क्या था? Difference between birth rate and death rate. But actual growth rate में हमें migration को भी ऐड करना होगा और उसके साथ साथ बर्थ रेट तथा डेथ रेट को भी अकाउंट में लेके चलना होगा। और बात करते हैं ये इमिग्रेशन और एमिग्रेशन क्या होता है। इमिग्रेशन का मतलब है अगर कोई व्यक्ति फॉर एग्जांपल किसी ए प्लेस में रहता था, यहाँ से शिफ्ट होके किसी बी प्लेस में चला गया, तो इट मीन्स यहाँ पे पॉपुलेशन उसका काउंट नहीं होगा। इट मीन्स इस प्लेस के लिए वो क्या कहलाएगा? इमिग्रेशन। उसी तरह से जो व्यक्ति यहाँ से चल के यहाँ चला गया तो यहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गया, तो इस जगह के लिए वो क्या कहलाएगा? इमिग्रेशन। ये इमिग्रेशन और ये इमिग्रेशन, ठीक है। तो हमें एक्चुअल ग्रोथ रेट को फाइंड आउट करने के लिए माइग्रेशन के साथ साथ बर्थ रेट, डेथ रेट को भी अकाउंट में लेके चलना होगा। अब बढ़ते हैं, अब जो है वो है क्रूड बर्थ रेट। कौन सा बर्थ रेट? क्रूड बर्थ रेट। क्रूड बर्थ रेट क्या है? द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर ईयर पर 1000 पॉपुलेशन। द नंबर ऑफ लाइव बर्थ पर ईयर पर 1000 पॉपुलेशन, CBR। CBR ये कैसे निकालेंगे? ये जो लाइव बर्थ है डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा क्या निकलेगा? क्रूड बर्थ रेट। अब बढ़ते हैं आगे। आगे देखा जाए डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन। डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन क्या है? पॉपुलेशन डिवाइडेड बाय एरिया। फॉर एग्जांपल कोई एक रीजन है, मानो कोई रीजन है ए,
वो रीजन जो है उसका जो एरिया है वो कितना है 100 स्क्वायर किलोमीटर, और वहां पे जो पॉपुलेशन है वो कितना है 1.5%। वहां पे लोगों की संख्या कितनी है, सॉरी 1.5 लैक्स पीपल वहां पे हैं। तो हमें डेंसिटी निकालना होगा, तो क्या करना होगा, जितने भी पर्सन हैं, जितने भी पर्सन हैं वहां के एरिया से क्या करना होगा, डिवाइड करना होगा। तो हमारा ये क्या निकल जाएगा, पॉपुलेशन डेंसिटी उस पार्टिकुलर एरिया का। चलिए, तो आज की वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ और नए सेशन में। चलिए, थैंक यू।